ना, संघर्ष विराम चाहते हैं आप? मैं आपको जन्म पत्रिका के हिसाब से आपके होरोस्कोप के माध्यम से समझाऊंगा कि संघर्ष विराम आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ छुपा हुआ है। वो कौन सा पिन पॉइंट है जिसके ऊपर वर्क करके आप अपने जीवन से संघर्ष को रफा दफा करके जीवन को प्रसाद पूर्ण बना सकते हैं, जीवन को एक कृपा क्षेत्र बना सकते हैं। आपको ऐसा लगे मेरा जीवन एक गिफ्टेड लाइफ है, मेहमान की तरह आप इस धरती पे जी सके, तो वो कौन सा पिन पॉइंट है जिसके ऊपर आपको जन्म पत्रिका में वर्क करना चाहिए? वो कौन सा पिन पॉइंट है जो आपको क्रिएशन की, क्रिएटिविटी की क्षमता देता है? आ जाइए अपने होरोस्कोप के 5th हाउस पे। जो 5वां भाव है काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस सूर्य को दिया गया है। सूर्य को वहां पर सिंह राशि देकर स्वामित्व दिया गया है 5th हाउस का। तो ये 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है क्रिएशन। 5th हाउस है जहां से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, संतान देखते हैं। इसका मतलब 5th हाउस के अंदर वो क्षमता मौजूद है जो लाइफ को क्रिएट करती है। वहीं पर वो पावर है जो क्रिएशन करता है, वहीं पर वो पावर है जो एक नया जीवन दे सकता है। आप ये समझना कि आपने सुना होगा एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, एक प्रज्वलित दीपक ही अन्य दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तो ये जो 5th हाउस है वो आपके जीवन का एक प्रज्वलित दीपक है और वहीं से निर्णय होता है कि आप क्रिएशन की क्षमता से लेस हो या नहीं, आपके अंदर वास्तविक क्रिएटिविटी है कि नहीं, आप नए जीवन को जन्म दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो दरअसल क्या हो रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मूलभूत सिद्धांतों के गूढ़ रहस्यों को समझने की जगह सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से पकड़ लिया गया है कि 5वें भाव से आप संतान देख लीजिए, 7वें भाव से आप साथी या पत्नी को देख लीजिए, 9वें से आप भाग्य को देख लीजिए। दरअसल एस्ट्रोलॉजी जो पुरातन ग्रंथ हैं उसके अंदर सिर्फ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि गीता के अंदर सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों को समझकर आपको उसके अंदर छिपे हुए गूढ़ रहस्य को निकालना पड़ता है। तो व्हाट इज द 5th हाउस? ये जो 5वां भाव है ये आपकी क्रिएशन की कैपेसिटी को दर्शाता है। ये आपको न्यू संरचना पैदा कर सको वो क्षमता से युक्त करता है, उस कैपेसिटी से आपको लेस करता है। आपको अपने 5th हाउस को देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, 5th हाउस की स्थिति को समझना होगा और 5th हाउस के जो कारक हैं और 5th हाउस का जो 8% आपकी जन्म पत्रिका में स्वामी है, उन सबको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, उपासना के द्वारा उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। तब देखना धीरे धीरे आपके अंदर एक संरचना को बनाने की क्षमता आने लगेगी। आपको नवीन जीवन जो आपके द्वारा उत्पन्न कोई हो या आप स्वयं के अंदर कुछ नवीन संरचना पैदा करना चाहते हो, बहुत इंटेलिजेंसी क्रिएट करना चाहते हो, बहुत शक्ति को हासिल करना चाहते हो, तेज चमक ओज और अपने जीवन में अपना वास्तविक प्रभाव क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें ये आपका 5वां भाव मदद करेगा। तो 5th हाउस को मजबूत करने के लिए 8% आपकी पत्रिका के अंदर 5th हाउस का जो लोड है आपको उसको उपासना के द्वारा बल देना पड़ेगा। 5th हाउस को मजबूत करने के लिए आपको उसका जो काल पुरुष के अंदर मूल स्वामी है सूर्य को आपको बल देना पड़ेगा। 5th हाउस का जो कारक है जुपिटर गुरु ग्रह, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। जब ये तीनों ग्रह अपने अपने स्तर पे मजबूत होंगे तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होगा जो आपको क्रिएटिविटी देगा। इससे आप अपने जीवन का निर्माण, अपने द्वारा अन्य जीवन का निर्माण और अपना विशिष्ट व्यक्तित्व और प्रभाव को हासिल कर सकते हैं। दरअसल रियल क्रिएटिविटी जो व्यक्ति के अंदर होती है यह व्यक्ति को 5th हाउस की मजबूती से ही मिलती है। तो अपने 5वें भाव को अपनी जन्म पत्रिका के अंदर आधारभूत भाव मानिए। यही वो भाव है जो आपके जीवन को संघर्ष से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, आपके जीवन को प्रसादपूर्ण, आप चाहें तो आध्यात्मिक और आप चाहें तो भौतिक सुखों से परिपूर्ण कर सकता है। जय